वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर लघु सीमांत किसान पेंशन मिलती है तो साथियों, आपके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको पेंशन मिलती है या परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो साथियों, पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है, जो कि बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, 1450 रुपए प्रत्येक पेंशन धारी को ट्रांसफर कर दिया गया है। और साथियों, जैसे कि आपके मोबाइल पर भी साथियों मैसेज आ गया होगा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा साथियों यहां पर ये मैसेज भेजा गया है। राजकॉम के द्वारा साथियों ये मैसेज आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। यदि आपके मोबाइल पर भी ये मैसेज आ चुका है तो साथियों, आपकी भी पेंशन बैंक खाते में आ गई है। आप चेक कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। लेकिन साथियों, यदि आपकी ये मैसेज नहीं आया है तो आपको पेंशन नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथियों, किसके पास ये मैसेज आया है, किसको पेंशन मिली है, किसके बैंक खाते में ये पेंशन राशि आई है, वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, किस प्रकार से मैसेज आया है तो 7:11 पर यह मैसेज आया है। प्रिय लाभार्थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि हस्तांतरित की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है। धन्यवाद भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से साथियों ये मैसेज यहां पर ट्रांसफर किया गया है। और साथियों, जिनका डॉक्यूमेंट्स अपडेट था, रिकॉर्ड पूरा था, उनको साथियों ये मैसेज भेजा गया है और उनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। हाँ साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, विकलांग पेंशन ले रहे हैं, एकल नारी पेंशन ले रहे हैं और साथियों जो लघु सीमांत किसान पेंशन ले रहे हैं, यानी कि दोस्तों राजस्थान में 91 लाख जो पेंशनधारी हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी है कि साथियों पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। कितनी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है वो आप साथियों वीडियो में जान सकते हैं और पूरी अपडेट ले सकते हैं। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। जैसे कि साथियों आप यहां पर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस राजस्थान की ओर से साथियों फेसबुक पेज के ऊपर यह पोस्ट की गई है कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती का जो साथियों समारोह का आयोजन किया गया है साथियों, उसी के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर की गई है। 14 अप्रैल को साथियों 10:30 पर भवानी निकेतन परिसर, सीकर रोड, जयपुर में साथियों ये बड़ा समारोह हुआ। और साथियों यहीं पर राजस्थान के जो भी पेंशनधारी हैं, जो पालनहार योजना के लाभार्थी हैं, उनके बैंक खाते में 1363 रुपए की करोड़ रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर यहां पर की गई है। हाँ साथियों, 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है ये साथियों राजस्थान के जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में यहां पर ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों 135वां जो जयंती समारोह था, इसी के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर की गई है। इंस्टाग्राम पर भी साथियों ये पोस्ट जारी कर दी गई है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से 135वां जो जयंती समारोह था, वहीं से पेंशन और पालनहार लाभार्थियों को 1363 करोड़ रुपए की राशि है जो कि यहां पर ट्रांसफर कर दी गई है, भेज दी गई है। लेकिन साथियों कौन से लाभार्थी को कितनी राशि ट्रांसफर की गई है वो भी आप यहां पर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जो सरकार है, गरीब, वंचित और जरूरतमंद जो वर्ग के साथियों दिव्यांगजन है, वृद्धजन है, विधवा है, एकल नारी, लघु सीमांत जो किसान है, उनको प्रति माह 1450 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है। यानी कि साथियों यहां पर एक महीने की 1450 रुपए की जो राशि है ये यहां पर ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों देख सकते हैं कि 150 रुपए की पेंशन में बढ़ोतरी की गई। इस प्रकार से प्रति माह 1450 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि 1450 रुपए पेंशन यहां पर साथियों ट्रांसफर यहां पर इस समारोह के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। और दोस्तों 2 दिन पहले की आप एक और पोस्ट देख सकते हैं साथियों, यहां पर भी दोस्तों पेंशन ट्रांसफर की गई। किसको पेंशन ट्रांसफर की गई, जो कि साथियों यहां पर पोस्ट जारी करके जानकारी दी गई है। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री
एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जो कि साथियों राजस्थान सरकार की ये पोस्ट है। तो राजस्थान में जो एकल नारी साथियों यहां पर लाभार्थी हैं, 19 लाख से अधिक एकल महिला पेंशनर लाभार्थियों के बैंक खाते में 6,876 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि है वो वितरित की गई। साथियों कब की गई? ये की गई 12 अप्रैल को। यानी कि दोस्तों यहां पर डोर टू डोर दोस्तों पेंशन राशि है जो कि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि साथियों पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन आपको यदि नहीं मिली है तो कैसे मिलेगी वो भी आप यहां पर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों पेंशन पहले 1250 मिलती थी और अब 1450 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलती है, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी है और जनवरी फरवरी की पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी की पेंशन के लिए ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं कि जिनकी अपडेट पूरी है उनकी पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ साथियों, फरवरी महीने की पेंशन यहां पर जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों जिनकी सभी अपडेट पूरी थी उनको फरवरी महीने तक की जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है। यदि आपको नहीं मिली है तो साथियों किस प्रकार से मिलेगी वो हम आपको अब वीडियो में बताने वाले हैं। वार्षिक सत्यापन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे 40,000 से अधिक रोकी गई पेंशन को फिर से बहाल कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में 40,000 से अधिक लोगों की पेंशन को वार्षिक सत्यापन के कारण रोका गया था। उनका जैसे ही सत्यापन पूरा हुआ है वैसे ही यहां पर इनको भी पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि आपका वार्षिक सत्यापन यदि कंप्लीट नहीं है, आप पूरा करवाएंगे तो आपकी भी पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि वार्षिक सत्यापन यानी कि ई केवाईसी साथियों अनिवार्य किया गया है। और साथियों जिनका सत्यापन कंप्लीट था उन्हीं को 14 अप्रैल 2026 को 1363 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि थी ये ट्रांसफर की गई है। साथियों आपको ये राशि मिली है या नहीं मिली है तो दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप राज एसएसपी पोर्टल पर अपने आधार नंबर पीपीओ नंबर डाल करके पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन है वो भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इससे ज्यादा यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो साथियों ई पेंशन जो मॉड्यूल जारी किया गया है, यानी कि पेंशन जो पोर्टल है वहां से भी आप पेंशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथियों अब हम जानते हैं कि कौन से लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है। जैसे कि यहाँ पर एक पेंशनधारी की आप डिटेल देख सकते हैं कि दोस्तों इनके बैंक खाते में यहाँ पर 14 अप्रैल को किसी प्रकार से कोई भी पेंशन इनके बैंक खाते में नहीं आई है। केवल यहां पर इनका शो हो रहा है कि 24 मार्च को इनको पेंशन मिली थी। जनवरी महीने की पेंशन इनको 24 मार्च को मिली। फरवरी महीने की और मार्च महीने की पेंशन का बिल बना, लेकिन फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी तक इनको नहीं मिली है। साथियों क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण हो सकता है वो आप जान लीजिए। यदि आप उन कारणों को जानते हैं, अपडेट पूरी करते हैं तो साथियों आपकी भी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में आ जाएगी। और यदि आप अपडेट पूरी नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। अगर आपकी पेंशन नहीं आई तो क्या कारण हो सकता है? तो साथियों इसकी 3 बड़ी वजह बताई गई है, 3 बड़े कारण बताए गए हैं कि इन कारणों से पेंशन यहां पर नहीं आई है, अटक गई है। साथियों पहला कारण वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया, जन आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, बैंक केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई है। तो साथियों यदि आपका वार्षिक सत्यापन यानी कि पेंशन का ई केवाईसी पूरा नहीं है तो आप उसको पहले पूरा करवाइए। जन आधार कार्ड आपका बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उसको आप लिंक करवाएं। साथियों बैंक खाते का केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं है तो उसको आप पूरा करवाएं। बैंक खाता बंद है तो उसको आप चालू करवाएं। और बैंक खाते में यदि आपका डीबीडी का ऑप्शन यदि बंद पड़ा है तो उसको आप चालू करवाएं, क्योंकि दोस्तों पेंशन नगद भुगतान नहीं होता है, बैंक खाते में साथियों डीबीडी के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर होती है। यदि इनमें से कोई भी एक आपकी गलती है तो दोस्तों उसको पूरा करें, क्योंकि इसी कारण से आपको पेंशन नहीं मिली है। यदि अपडेट आप पूरी करेंगे, अधूरी अपडेट पूरी करेंगे तो पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। साथियों आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं उसका नाम लिख करके आप कमेंट अवश्य करें। आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली कमेंट में अवश्य बताएं।
साथियों जानकारी अच्छी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड कर दें और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।